साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। साथियों, जैसा कि मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था यूपी टेट के संबंध में कि कल मीटिंग होने वाली है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि कल इसके संबंध में मीटिंग भी हुई थी यूपी टेट के संबंध में। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होने वाली है इसके संबंध में कल प्रयागराज के नया शिक्षा सेवा चयन आयोग में मीटिंग हुई थी। और आप देख सकते हैं कि आज के सभी पेपरों में भी ये चीज़ें निकला हुआ है। आइए देखते हैं। जिससे दिया हुआ साथियों की टेट का विज्ञापन इसी माह जारी किया किए जाने की जान टेट का विज्ञापन इसी माह जारी किए जाने की तैयारी है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि अब टेट को लेकर के हलचल बढ़ चुकी है। साथियों, मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूँ कि मैं सरकार नहीं हूँ। मैं जो भी सूचनाएं होती है प्रयास करता हूँ, या फिर आंदोलन के माध्यम से मैं प्रयास करता हूँ कि मैं सरकारों पे, विभाग पे दबाव बना सकता हूँ। मैं, आप अगर चाहते हो कि नहीं सरकार मैं हूँ भाई, तो आपकी गलतफहमी आपकी है। मैं प्रयास कर सकता हूँ, मैं आपको जो वहाँ से अपडेट निकल के आती है सबसे पहले दे सकता हूँ। मैं आंदोलन करके अपनी बात को मनवाने का प्रयास कर सकता हूँ। लेकिन आप चाहोगे नहीं गारंटी किसी चीज़ की, तो भाई सरकार आप जानते ही हो, आप भी बखूबी जानते हो, हम भी बखूबी जानते हैं, सरकार हम युवाओं की नहीं सुन रही है। फिलहाल आते हैं यूपी टेट मुद्दे पे। सभी मुद्दों पे वार्ताएं होती रहेंगी। साथियों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि जो पेपर कटिंग है इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये देखते हैं। साथ में दिया हुआ है कि प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। यानी साथियों, इसके पहले जो यूपी टेट कराता था वो कराता था ये क्या बोलते हैं, पीएनपी। लेकिन पीएनपी में काफ़ी पेपर आउट हुए, काफ़ी विवादों से पीएनपी गिर गया था, जिससे सरकार की छवि खराब हो रही थी। इसके बाद से ये नया शिक्षा सेवा चुनाव का गठन हुआ। इसके आगे साथ में दिया हुआ है कि परीक्षा आयोजन की तिथि 2, 3 एवं 4 जुलाई आयोग पहले से निर्धारित की जा चुकी है। परीक्षा आयोजन में 3.5 माह का समय रह जाने को देखते हुए आयोग इसी माह टेट का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है, ताकि आवेदन लेकर उसी अनुरूप प्रश्न पत्र निर्माण परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया समय रहते पूरी की जा सके। यानी साथियों, यहाँ पे ये स्पष्ट बोल दिया है कि परीक्षा 3 महीने और रह गई है, जिसको देखते हुए जो कल मीटिंग हुई है उसमें ये निर्णय लिया गया है कि भैया अब विज्ञापन जारी कर दिया जाए। और उसके बाद जो प्रश्न पत्र तैयार करने हैं और भी जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि इस बार शायद जैमर लगवाएंगे नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए। जो आयोग के अध्यक्ष हैं वे इस बार काफ़ी मतलब कि स्ट्रिक्ट, तो भाई चुनाव नज़दीक है, 27 का चुनाव नज़दीक है। और सरकार कहीं से ये नहीं चाह रही है कि किसी भी प्रकार का सरकार के ऊपर आरोप लगे। तो इस बार सरकार और ये विभाग पूरा स्ट्रिक्ट है और पूरा तैयारी कर रहा है कि कोई भी दाग न लगे। क्योंकि विगत परीक्षाओं में साथियों आप देखे होंगे, चाहे जो भी परीक्षा रही हो, टेट, पिछली बार जो टेट हुआ था पीएनबी के माध्यम से, आपने देखा होगा घर घर पेपर पहुंचा था, ठेले के पास, ठेले वाले के पास भी पेपर पहुंचा था। तो काफ़ी किरकिरी हुई थी। तो साथियों, उसको लेकर के सरकार काफ़ी सतर्क है। अब साथियों, इसके आगे देखिए क्या दिया हुआ है। इसके आगे दिया हुआ साथियों कि अभी अभी तक यह परीक्षा पीएनपी द्वारा कराया जाता था। अंतिम बार टेट का विज्ञापन 2021 में पीएनपी ने जारी किया था, जिसकी परीक्षा जनवरी 2022 में कराई गई थी। इसके बाद से प्रशिक्षित प्रतियोगी टेट का विज्ञापन जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिक्षक भर्तियां कराने के साथ साथ टेट के आयोजन को लेकर भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने तैयारी कर ली है। इसके आगे दिया हुआ है साथियों की शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार यानी डीजीपी साहब की अध्यक्षता में 20 जनवरी को हुई बैठक में टेट 2026 की आयोजन की तिथियां घोषित की गई थी। साथियों, ये चीज़ें वो कह रहे हैं कि मतलब जब कीर्ति पांडे मैम का मतलब वो हो गया था, इस्तीफा ले लिया गया था, उसके बाद इन्होंने मीटिंग करके जो जुलाई में परीक्षाएं होने वाली हैं उसकी तिथियां घोषित किया, तो उसके बारे में कह रहे हैं। उसके बाद से अब तक आवेदन लेने के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया गया। विज्ञापन जारी किए जाने को लेकर के आयोग ने बैठक में है। लेकिन साथियों, यही देखिए मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो बैठक होने वाली थी मैं आपको पहले ही बता दिया था। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साथियों कि बैठक में क्या दिया हुआ है कि विज्ञापन जारी किए जाने को लेकर के आयोग बैठक में विचार विमर्श कर योजना तैयार कर ली है। यानी साथियों,
मैंने आपसे जो बातें बताया था कि मीटिंग होने वाली है और आप देख सकते हो कि वही बात यहाँ पे आज पेपर में निकला हुआ है कि बैठक हो चुका है और उसमें विचार विमर्श कर लिया गया, क्या कर लिया गया है। इसी माह ये देखिए दिया हुआ है कि इसी माह विज्ञापन जारी किया जा सकता है। साथियों, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जो सूचनाएँ मुझे अंदर से मिल पा रही हैं कि अगर इस महीने के लास्ट तक विज्ञापन जारी नहीं होता है तो अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक हर हाल में जारी हो जाएगा। साथियों, परीक्षा उसी डेट पे होने की पूरी संभावना, जो एक कयास लगाए जा रहे थे कि परीक्षा टलेगी क्या, परीक्षा का विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो क्या परीक्षा उस समय पे नहीं हो पाएगी। साथियों, ये लगभग तय हो चुका है कि परीक्षा उसी समय पे होगी। उसके आगे साथियों सब चीज़ें दिया हुआ है कि 20 जनवरी को, देखिए जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो दिया हुआ है कि 29-30 जनवरी को प्रस्तावित थी परीक्षा शिक्षा सेवा चुनाव आयोग के अध्यक्ष कीर्ति पांडे की अध्यक्षता में एक, ये सब चीज़ें जो दिया हुआ है, यही इसमें दिया गया होगा कि इसके पहले कीर्ति पांडे मैम जुलाई में जनवरी में कराना चाहती थी, लेकिन उसका उनका इस्तीफा ले लिया गया। ये सब चीज़ें हैं तो ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है। मेन हमारे काम की चीज़ें साथियों यही है कि भैया, यही देखो, यूपी टेट का विज्ञापन इसी माह में जारी किए जाने की तैयारी। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो भाई जो यूपी टेट वाले हमारे अनुज भाई बहन हैं, जिन लोगों ने भी यूपी टेट की परीक्षा पास नहीं किया है, तो अपनी तैयारी में आप लग जाइए, क्योंकि यूपी टेट की परीक्षा उसी डेट पे होगी। बाकी साथियों मैं आपको बहुत जल्द, सबसे पहले साथियों आप जानते ही हो कि जो लोग भी विशु यादव डेली यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, आपको कोई भी सूचना ऑफिशियल मिलती होगी और सबसे पहले मिलती होगी। ठीक है, तो आप लोग जो लोग भी अभी विशु यादव डेली यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर और आप जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको कोई भी सूचना, साथियों मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग अपने भाई पे आक्रोश मत निकाला करिए। मैं सरकार नहीं हूँ। सरकार, आपको गुस्सा करना ही है तो सरकार पे करिए। भाई आपके भाई आपके लिए मुकदमा झेल रहे हैं, लाठियाँ खाए, जेल तक गए, सब कुछ, तो आपके लिए बहुत कुछ किया गया है। आपका सगा भाई नहीं करेगा इतना, ठीक है, जितना हम लोग करते हैं। अब आप हमारे परिवार हो, आप हम पे गुस्सा निकालो, लेकिन वाजिब गुस्सा होना चाहिए आपका। आप ये बार बार आरोप लगाओ कि नहीं आप भर्ती नहीं निकलवा पा रहे हो, ये नहीं कर पा रहे हो। भाई आप भी एक बार ट्राई कर लो। भाई हम आपकी ही तरह तो हैं, हमारा भी परिवार है, सब कुछ है। तो हम तो अपने जानने में अपना बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर जिसको संतोष नहीं हो रहा है, वो कमेंट करते हो कि आप भर्ती नहीं निकलवा पा रहे हो, तुम्हारी ये है औकात, ये दिस दैट। तो जो लोग ऐसा बोलने वाले हैं, भाई तुम जाओ एक बार लखनऊ में, जाओ अपना पीठ थोड़ा सा खा पी के जाओ, एक बार अपने पीठ पे 10-5 लाठियां ले लो। ठीक है, ये सब पता चलेगा कि नहीं गवर्नमेंट क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं। जब आपके घर पे पुलिस प्रशासन देर रात में 2 बजे भेजा जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं चीज़ें होती क्या है। तो भाई आरोप लगाने से पहले, कुछ कहने से पहले, एक बार इंसान के संघर्ष को देखा करो कि नहीं कि हमारे आपके लिए कितना लड़ा है इंसान। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा एहसान मानो। मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने कभी जताया भी नहीं कि मैंने आपके ऊपर कोई एहसान किया। ठीक है साथियों, लेकिन इतना है कि अगर आपके लिए कोई एक कतरा भर भी साथ दिया है और आपके हक अधिकार और आपकी नौकरी के लिए अगर कोई इंसान कतरा भर भी लड़ा है, तो हमारा और आपका फर्ज बनता है कि नहीं कम से कम उसकी चीज़ों को समझे, भावनाओं को समझे कि नहीं वो कितना लड़ रहा है। और सरकार सरकार साथियों, अगर सरकार चाहे तो 1 महीने में यूपीटेट हो सकता है, 2 महीने में, 2 महीने के अंतर्गत नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ सकता है। लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं चाह रही है, नहीं करना चाह रही, तो भाई हम क्या कर सकते हैं। बाकी साथियों हमारे जो भी भाई बहन ये कहते हैं कि आप आंदोलन की डेट नहीं रख रहे हो, साथियों आप जानते हो सब कुछ। आप देखिए, आप सभी जानते हो कि टेट की परीक्षाएं लगी हुई हैं, टेट होगा। हम आप आंदोलन करेंगे, क्या होगा उससे ज़्यादा। गवर्नमेंट और सरकार सब लोग यही कह देगी, क्या कहेगा कि भाई यूपी टेट लगा हुआ है, टेट के बाद हम भर्ती देंगे। आपके पास हमारे पास कोई सवाल नहीं होगा लड़ने भिड़ने के लिए, क्योंकि उनके पास ये टेट है। टेट के आधार पे इसीलिए वो टेट ब्रेक करा रहे हैं, ताकि उनको मौका मिल जाए। इसीलिए साथियों 6 महीने का समय लिया गया टेट कराने के लिए, वरना जनवरी में परीक्षा प्रस्तावित थी, सभी सेंटर के लिए चीज़ें हो गई थी, हर सब कुछ तैयारियां हो गई थी, लेकिन परीक्षा जानबूझ करके जुलाई में इसलिए ले आया गया टेट का। टेट अगर पहले हो गया तो लड़के आंदोलन करना शुरू कर देंगे। और साथियों आप जानते हो कि आह्वान करने पे कितने लोग आते हैं। ठीक है, और सैकड़ों हजारों सैकड़ों आंदोलन हो चुके हैं साथियों। तो कोई नई बात हम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन अब यही सरकार कहेगी, यही गवर्नमेंट कहेगी, आयोग और सभी यही कहेंगे कि भाई टेट टेट लगा हुआ है, टेट के बाद हमें शिक्षक भर्ती देंगे। हम अब क्या कर लेंगे। साथियों बस यही एक रोड़ा बन रहा है, जो कि हर हर जिले के साथियों का यही हो रहा है। और जो नए बैच के छात्र हैं वो भी यही कह रहे हैं भैया टेट हो जाने तो उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। बाकी साथियों आप जो कहोगे मैं तैयार हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि 1000-2000 लड़के, 3000 लड़के, 5000 लड़के, आप तैयार हो जाओ कि नहीं भैया
क्या नाम है कि टेट के पहले धरना रख दो 75 जिले से 4-5 हज़ार, ज़्यादा नहीं साथियों। अगर आप 4-5 हज़ार की भी संख्या में रेडी हो जाते हो कि नहीं भैया धरना रखिए हम लोग साथ देंगे, तो साथियों इस पर कुछ विचार किया जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हो कि नहीं 2-3 200 लोग क्या नाम है कि सिर्फ तैयार हो, और उसमें से धरने में आए सिर्फ 2 लोग, धरने में आए सिर्फ 20 लोग, क्या करूंगा मैं उस धरने का? अपनी बेइज्जती कराने जाऊंगा मैं? साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम अगर विशु से कह रहे हो तो उस चीज को अपने पे लागू करो। क्या आपने वो तैयारी की है? क्या आपने वो तैयारी? देखिए आंदोलन तभी अब सफल होगा जब सब लोग नेतृत्वकर्ता बनेंगे। आप हैं तो आपको भी नेतृत्वकर्ता बनना पड़ेगा, हम हैं तो हमको बनना पड़ेगा। हमसे अगर जुड़े 1,000 लोग आ सकते हैं, तो आपसे जुड़े कम से कम 2-4 लोग तो आ ही सकते हैं। तो अपने 4 लोग को एक्टिव करिए, तब साथियों धरना सफल होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, और आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इस बार का धरना जो भी होगा वो निर्णायक होगा और आखिरी धरना होगा। ठीक है, बार बार नहीं, इस बार का धरना कोई जल्दबाजी में नहीं करना। इस बार का जो प्रोटेस्ट होगा साथियों वो आखिरी होगा, लेकिन इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इस बार पूरी तैयारी के साथ हम लोगों को मैदान में उतरना है। इसलिए 75 जिले के जो भी हमारे साथी हैं अपनी सक्रियता बढ़ा दीजिए जब तक आंदोलन की तिथि नहीं रखी जाती है, आंदोलन की घोषणा नहीं की जाती है। यूपी टेट ही रोड़ा बन रहा है हम लोग के आंदोलन में। बाकी साथियों आपके पास कोई अगर लॉजिकल तथ्य हो या फिर कोई भी आपके विचार हो आप बताइएगा। अपना आप लोग संख्या बल दीजिए, अपना जनमत दिखाइए, अपना जोश दिखाइए, धरने का आह्वान हो जाएगा। बाकी साथियों आगे जो भी अपडेट होगी अपने पर चर्चा होता रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीलर से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।